नमस्ते एवरीवन। ओम गणेशाय नमः। हिमानी अगेन। आपका आपके अपने चैनल श्रुति स्मृति संहिता साहित्य में स्वागत है। तो मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। हम सब श्री राम के कुल को भली भांति जानते हैं, मगर हम में से बहुत कम लोग हैं जो रावण के कुल को जानते हैं और ये नहीं समझ पाते कि वो एक ब्राह्मण होते हुए भी इतना पापी कैसे बन गया। रावण अस्त्र शस्त्र आयुर्वेद ज्योतिष मंत्र तंत्र और कई विद्याओं के ज्ञाता थे। हमें रावण को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि उनके वध करने के लिए स्वयं विष्णु ने मानव रूप में जन्म लिया था और उसके साथ साथ कई असुरों का भी नाश किया था। मैं इस वीडियो में आपको रावण के कुल को समझाने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप ये एकदम आसान भाषा में सीखें, आसानी से समझ पाएं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा रावण के कुल को पूरी तरह से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मा और उनके पुत्र पुलस्त्य ऋषि से। ऋषि पुलस्त्य हिंदू धर्म में ब्रह्मा के मन के जन्मे हुए पुत्र में से एक हैं। भागवत पुराण के अनुसार पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के कान से जन्म लेते हैं। एक बार पुलस्त्य मेरु पर्वत की ढलानों पर स्थित आश्रम में तपस्या में लगे हुए थे। जब वे एकांत में तपस्या कर रहे थे तब वहां कई युवा कन्या, अन्य ऋषियों की बेटियां, नागा कन्याओं के साथ साथ अप्सराओं के साथ आती थीं और पुलस्त्य ऋषि उनसे परेशान थे। वो कन्याएं अपना संगीत बजाया करती और उनका ध्यान हटाने की कोशिश में नृत्य किया करती थीं। क्रोधित होकर पुलस्त्य ने घोषणा की कि जिस भी कन्या पे उनकी नजर पड़ जाएगी, दृष्टि पड़ जाएगी, वे उसी क्षण तुरंत ही गर्भवती हो जाएगी। ब्राह्मण के अभिशाप से डरकर कन्याएं गायब हो गईं। इस क्षण के दौरान तृणा बिंदु की बेटी माननी, जो शाप को देने के समय उपस्थित नहीं थी, अपनी सहेलियों की तलाश में ऋषि के आश्रम जा पहुंचती है। वहां ऋषि की नजर माननी पर पड़ जाती है और वो गर्भवती हो जाती है। तब वो अपने पिता को अपनी स्थिति की सूचना देने के लिए दौड़ जाती है। तब उस कन्या के पिता ऋषि तृणबिंदु ने पुलस्त्य से अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया और पुलस्त्य सहमत हो गए और इसलिए दोनों आश्रम में एक स्थान पे रहने लगे। अपनी पत्नी के अच्छे आचरण से प्रसन्न होकर पुलस्त्य ने घोषणा की कि उनके बच्चे को उसका पुण्य विरासत में मिलेगा और उसका नाम विश्वा रखा जाएगा। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलस्त्य ऋषि ने ही ब्रह्मा से विष्णु पुराण प्राप्त किया था और उसे पराशर को सुनाया था और पराशर ने ये मानव जाति को सुनाया। अब बात करेंगे विश्वा की, जो कि रावण के पिता थे। विश्वा पुलस्त्य और मानिनी के पुत्र अपने पिता के आशीर्वाद से एक महान ऋषि बने जिन्हें वेद और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। अपनी तपस्या के कारण वो सांसारिक गतिविधियों में ना लगकर सिर्फ धार्मिक कार्य ही किया करते थे। ऋषि भारद्वाज विशेष रूप से विश्वा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी इलाविदा की शादी उनसे कर दी। इलाविदा ने एक पुत्र वैष्णव को जन्म दिया जिसे धन के देवता कुबेर भी कहा जाता है। कुबेर बहुत ही धर्मी थे और उन्होंने बहुत साल कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। कुबेर अर्थात विश्ववर्णा जनता के लोकपाल बनना चाहते थे, जनता की देख रेख और सेवा करना चाहते थे। ब्रह्मा ने उन्हें लोकपाल बनने का वरदान तो दिया ही था, उसके साथ ब्रह्मा ने उन्हें पुष्पक विमान भी भेंट में दिया। जब ब्रह्मा वरदान देकर चले गए तो कुबेर अपने पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने मुझे लोकपाल बनने का वरदान तो दे दिया, मगर ये नहीं बताया कि मैं सभी प्रजा और प्राणियों के साथ निवास कहाँ करूं। तब कुबेर के पिता विश्वा उन्हें बताते हैं कि हे कुबेर, हे साधु, तुम मेरी बात सुनो। दक्षिणी समुद्री तट पर त्रिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक विशाल नगरी बसी हुई है जो इंद्रपुरी की अमरावती के जैसे ही आकर्षक है। उस नगरी का नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उस नगरी को असुरों के लिए बनाया था। लंका नगरी अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित है तथा स्वर्ण से युक्त है। तुम वहां जाकर बस जाओ
पूर्व काल में विष्णु के भय के कारण असुर इसे त्याग कर चले गए थे। मैं आपको बता दूं, ये जो असुर थे जो लंका नगरी छोड़कर चले गए थे, ये कथा मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगी और ये दिखाऊंगी कि कैसे वो असुर और रावण जुड़े हुए थे, एक साथ उनका लिंक था। अभी के लिए सिर्फ यहाँ फोकस करते हैं और इस कहानी पे फोकस करते हैं, अदरवाइज आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर उसके बाद पिता के बताए अनुसार कुबेर अपने समस्त जन को लेकर लंका में निवास करने लगे। अब आते हैं विश्वा की दूसरी पत्नी की कहानी पे, यानी कि विश्वा और कैकसी की कहानी पे। एक बार सुमाली नामक एक राक्षस जो कि विष्णु से युद्ध के कारण अपने समस्त राक्षसों के साथ धरती के अंदर छुप के रहता था, कुछ देर के लिए बाहर आया और उसने कुबेर को आकाश मार्ग से कहीं जाते हुए देखा। तभी उसे ये ख्याल आया कि क्यों ना मेरी बेटी की शादी कुबेर के पिता विश्वा से करा दी जाए, जिससे कि आगे उनकी भी संतान हो। सुमाली की एक बेटी थी जिसका नाम कैकसी था। सुमाली अपनी बेटी कैकसी से कहते हैं कि वह अपने पति के रूप में विश्वा की तलाश करे और उसे विवाह करे। कैकसी विश्वा को खोजती है और उसे अपने पिता के सुझाव के बारे में बताती है। ज्ञानी विश्वा ने सुंदर युवती को सूचित किया कि अगर उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वे क्रूर कारनामों के राक्षस होंगे। आग्रह करने पर विश्वा मान गए और विवाह करने को सहमत हो गए। हालांकि विश्वा ने कैकसी को पहले ही आगाह कर दिया था कि केवल उनकी अंतिम संतान ही विश्वा के स्वभाव की उत्तराधिकारी होगी। उसी के अनुसार कैकसी राक्षस रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा और एक गुड़ी राक्षस को जन्म देती है, जिसमें ब्राह्मण की विशेषताएं थी और जिनका नाम विभीषण होता है। विश्वा ने रावण को तपस्या, यज्ञ और वेदों की प्रथाओं के बारे में शिक्षित किया। जब रावण ने अपने लिए लंका का दावा किया तो विश्वा ने कुबेर को संघर्ष से बचाने के लिए अपने सौतेले भाई की मांग को स्वीकार करने की सलाह दी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कुबेर कैलाश चले गए और एक लोकपाल बन गए। अब यहाँ कुछ और तथ्य मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी और फिर उसके बाद हम फिर से ये एक बार समराइज करेंगे। रावण की माँ असुर योनि से थी और पिता ब्राह्मण योनि से, इसलिए रावण असुर और ब्राह्मण दोनों ही थे। रावण ब्रह्मा की चौथी पीढ़ी यानी कि जनरेशन थी। पहले ब्रह्मा खुद, दूसरी पीढ़ी पुलत्स्य, तीसरी पीढ़ी विश्वा और चौथी रावण खुद। रावण के बड़े भाई थे कुबेर, जो कि उनके सौतेले भाई थे, और उनके छोटे भाई थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण से छोटी बहन शूर्पणखा और शूर्पणखा से सबसे छोटे विभीषण। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा से वर प्राप्त किए थे कि उसे नाग, गरुड़, यक्ष, दानव, दैत्य, राक्षस तथा देवताओं में से कोई भी नहीं मार सकता। उसने इस वर में मनुष्यों को नहीं शामिल किया था, क्योंकि उसका मानना था कि मनुष्य को तो वो वैसे ही खा जाएगा। इस कारण से रावण में घमंड आ गया था और उसने कुबेर से लंका छीन ली। और हम सभी जानते हैं श्री राम ने मानव जाति में जन्म लिया था रावण का वध करने के लिए। तो आइए फिर से एक बार पूरा समझते हैं, जिससे कि आप ये सब भूले नहीं और आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए। अब हम एक तरीके से समराइज करेंगे। ब्रह्मा के पुत्र थे पुलत्स्य। माननी गर्भवती हो जाती है पुलत्स्य ऋषि की उन पे दृष्टि पड़ने से। फिर उन दोनों की संतान होती है जिसका नाम होता है विश्वा। विश्वा की पहली पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलावदी होती है, जिससे उनको पुत्र होता है। इस पुत्र का नाम वैश्वर्ण यानी कि कुबेर होता है। उसके बाद राक्षस सुमाली अपनी पुत्र कैकसी को विश्वा के पास विवाह करने और संतान होने के उद्देश्य से भेजते हैं। फिर उनकी 4 संतानें होती हैं, जिनका नाम होता है रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। तो ये है रावण का कुल और उनकी लीनिएज, उनका खानदान। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, और आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हेल्प करेगा और हमें प्रोत्साहन देगा कि हम और इस तरह की वीडियो बनाएं। अगली बार मैं एक और वीडियो के साथ आऊंगी और एक नई पौराणिक कहानी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपके मन में शांति घर करे। धन्यवाद।